दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज हनीमून फोटोग्राफर के सारे एपिसोड्स को, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है और इसकी डिमांड आप लोगों ने काफी ज्यादा की थी। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मालदीव्स का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। तभी एक लड़की वॉलीबॉल लेने के लिए आगे जाती है और वो देखती है कि यहाँ तो एक लाश पड़ी है, जिसे देखकर लड़की की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद यहाँ की पुलिस को बुलाया जाता है और फिर कहानी 3 दिन पहले शिफ्ट होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अंबिका है और वो पेशे से फोटोग्राफर थी। अब यहाँ एक आदमी अंबिका से पूछता है कि आप अकेली हैं क्या? तो अंबिका कहते कि नहीं, मैं एक हनीमून पर जा रही हूँ जहाँ मुझे क्लाइंट की फोटो खींचनी है। तभी आदमी और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है कि मेरा मालदीव्स में होटल भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो साथ में चलकर एंजॉय करते हैं। ये बात अंबिका को अच्छी नहीं लगती और वो उसे मजा चखाने के लिए उसके ऊपर गलती से कॉफी गिरा देती है। इसके बाद वो आदमी तो वहाँ से हट जाता है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी वेडिंग फोटोज देख रहे थे और इन्हीं की हनीमून फोटोज के लिए अंबिका इनके साथ जा रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का इंडिया की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा है, जिसका नाम है अधीर और इसकी बीवी का नाम है जोया। खैर अब अधीर आकर अंबिका से मिलता है और बातें करने लगता है। वहीं हम जोया को देखते हैं जो अंबिका को घूर रही थी। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद ये लोग मालदीव्स पहुँच जाते हैं, जहाँ अंबिका इस कपल की फोटो क्लिक करती है। तभी एक लेडी आकर अधीर के चाटा लगा देती है और कहते हैं कि तेरी दवाई फैलियन के कारण मेरी बेटी अटैक से मारी गई, जो देखकर अंबिका भी हैरान थी। हालांकि लेडी को उसके साथ ही ले जा लेते हैं और अधीर हनीमून एंजॉय करने लगता है। फिर जब ये लोग होटल में चेक इन करने आते हैं तो वहाँ अंबिका को एक लड़का नजर आता है जो अंबिका को कहीं न कहीं अच्छा लग गया था। इसके बाद अंबिका अपने रूम में आकर अधीर की फैलियन दवाई के बारे में देखने लगती है और उसे पता चलता है कि इस दवाई के कारण इंडिया में अधीर के पापा की कंपनी के खिलाफ धरने दिए जा रहे हैं, पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। फिर अंबिका अधीर की शादी की फोटो देखने लगती है और कहानी 3 महीने पहले जाती है, जहां अंबिका ने अधीर की काफी अच्छी फोटोज क्लिक की थी। तब फोटो दिखाते दिखाते अधीर अंबिका के थोड़ा क्लोज आ जाता है और अंबिका ऑकवर्ड होकर चली जाती है। इसके बाद रात को अधीर अंबिका के रूम में आता है और ये इंटीमेट होने वाले होते हैं। यही सीन कट होता है और प्रेजेंट में अधीर अंबिका के रूम पर आया था। यहाँ अधीर आज फिर से अंबिका से कहता है कि उस रात जो हमारे बीच हुआ था वो मैं भूल ही नहीं पा रहा, पर अंबिका कहते कि उस रात गलती होने वाली थी पर मैंने रोक लिया था, इसलिए तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और उस रात की बात भूल जाओ। फिर अधीर बताता है कि मैं काफी टूट चुका हूँ, क्योंकि जोया जानबूझकर प्रेग्नेंट हो गई थी ताकि वो मुझे शादी के लिए फोर्स कर सके, और फिर उसने शादी से 1 हफ्ते पहले ही अपना बेबी अबॉर्ट कर दिया था, जो सुनकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं कि ये जोया कितनी खतरनाक है। अब अधीर को संभालने के लिए अंबिका उसे गले लगाती है, पर अधीर तो उसे सेड्यूस करने लगता है, जिस पर अंबिका उसे मना कर देती है कि हम ये सब नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाते हैं कि उस रात हुआ क्या था। असल में इनके बीच कुछ हो पाता उससे पहले अंबिका ने अधीर को रोक दिया था ताकि उसकी शादी खराब ना हो। जिसके बाद अंबिका दोनों के लिए ड्रिंक बनाने लगी थी। तभी वहाँ जोया अधीर को ढूंढते हुए आती है। तब अंबिका झूठ कह देती है कि अधीर यहाँ नहीं आया, पर जोया को वहाँ 2 ड्रिंक के ग्लास देखकर शक हो गया था कि शायद अधीर यहाँ था, और यही कारण है कि जोया अंबिका से चिढ़ी रहती है। खैर अब प्रेजेंट में अंबिका अधीर और जोया की फोटो क्लिक करती है और एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगले दिन जब अंबिका उनकी फोटो क्लिक करती है, तभी वहाँ वही चेक इन के टाइम वाला लड़का आता है और फोटोज के बारे में ही बातें करने लगता है, जिससे दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। और लड़का अपना नाम रिहान बताता है, जो अपनी कंपनी की तरफ से ट्रिप पर आया है। खैर अब अंबिका और रिहान को साथ में फ्लर्ट करता देख अधीर को अच्छा नहीं लगता, तो वो भी यहाँ बात करने आ जाता है और वो अंबिका से कहता है कि चलो और फोटोज खींचनी है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो इन लोगों पर नजर रख रहा था। अब इसके बाद ये दोनों बोर्ड पर घूमते हुए अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं और यहाँ रिहान अंबिका के क्लोज आता जा रहा था, जो देखकर अधीर को अच्छा नहीं लगता और बैलेंस बिगड़ने से ये दोनों समुद्र में डूबने लगते हैं। तब अधीर तो नजर आता है, पर जोया डूब रही थी। ये देखकर अंबिका तुरंत जाती है और जोया को बचाकर ले आती है और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर रात को दोबारा से ये लोग मिलते हैं, जहाँ जोया कहती है कि आज कोई फोटोज नहीं क्लिक होगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जिस पर अंबिका भी जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ रेहान आता है जो पूछता है कि अगर तुम फ्री हो तो पास में बार है, वहाँ एंजॉय करते हैं। ये बात अधीर भी सुन लेता है और वो आकर रेहान से कहता है कि मैं चलता हूँ बार में, मैंने सुना है वहाँ गेम्स भी होते हैं, चल मैच हो जाए, तो जीता तो तुझे रोलेक्स दे दूंगा। जिसके बाद ये दोनों बार में गेम खेलने लगते हैं और यहाँ जोया अधीर को देखकर काफी गुस्सा थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसे गेम खेलना है। साथ ही वो अंबिका को थैंक यू कहती है जान बचाने के लिए, और बातों बातों में वो बता देती है कि अधीर कभी किसी की केयर नहीं करता, इसने उस टाइम भी मेरा ध्यान नहीं रखा था जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। ये सुनकर अंबिका चौंक जाती है, क्योंकि अधीर ने तो कहा था कि जोया ने बेबी अबॉर्ट किया था, यानी वो झूठ बोल रहा था। खैर तभी रिहान वो मैच जीत
जीत जाता है और अधीर उसे अपनी 18 लाख की रोलेक्स दे देता है। इसके बाद अम्बिका वॉशरूम में जाती है तो वहाँ अधीर भी पहुँच जाता है और वो आज वही अम्बिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पर अम्बिका उसे चाटा लगा देती है कि अगर अब ऐसा कुछ भी किया तो मैं जोया को सब बता दूंगी। फिर जब अम्बिका जोया पर आती है तो गुस्से में ड्रिंक करती है और तभी यहाँ उससे जोया का सामान गिर जाता है तो वो जोया का सामान रखवा कर रिहान के साथ चली जाती है। और जब अधीर आता है तो वो यहाँ खूब ड्रिंक करता है और जोया को लेकर चला जाता है। इसके बाद रिहान बीच पर अम्बिका से खूब बातें करता है और थोड़ी देर में अम्बिका का सर चकराता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब अम्बिका की आंख खुलती है तो वो अपने रूम में थी। वहीं उसके सर पर चोट का निशान भी था और अम्बिका को कल रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। अम्बिका सोचने लगती है कि ये सब कैसे हुआ और जब वो फोन चेक करती है तो उसमें अम्बिका ने अधीर को मैसेज करके अपने रूम पर बुलाया था। इसके बाद अम्बिका जोया के रूम पर आती है तो वहाँ जोया रोए जा रही थी और वो जाकर देखते कि बीच पर एक लाश पड़ी है जो किसी और की नहीं बल्कि अधीर की थी। ये देखकर अम्बिका के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मालदीव्स की पुलिस को जोया और अम्बिका से सवाल जवाब करते हुए देखते हैं, जहाँ जोया बताते हैं कि अधीर ने कल रात काफी ज्यादा शराब पी रखी थी तो वो रूम पर आते ही सो गया और मैं भी सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। वहीं अम्बिका भी बताती है कि मैं यहीं के एक फ्रेंड के साथ थी जो रिजॉर्ट में मिला था। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर बताता है कि ये अधीर का फोन मिला है जो फिलहाल रिकवर नहीं हुआ। तब ये देखकर अम्बिका डर जाती है क्योंकि कल रात ही तो उसने अधीर को अपने पास मैसेज करके बुलाया था। अब ऐसे में पुलिस उसे ही कातिल समझेगी। फिर इसके बाद जब पूछताछ खत्म होती है तो अम्बिका सीधा रिहान के बारे में पता करने रिसेप्शन पर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी रिहान नाम से रूम बुक नहीं है। ये देखकर अम्बिका हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे। इसके बाद रात को पुलिस वाला आकर बताता है कि ये केस बस एक एक्सीडेंट लग रहा है जिसमें अधीर स्विमिंग करते हुए डूब गया होगा, इसलिए अगर आप चाहते हो तो पोस्टमार्टम हम करा सकते हैं। जिस पर जोया रोते हुए कहती है कि मैं अब अधीर को इंडिया लेकर जाऊंगी, वही होगा जो होना होगा। और ये लोग सीधा इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया आते ही जब अधीर की माँ और पापा उसे देखते हैं तो अधीर की माँ कहती है कि अधीर स्विमिंग चैंपियन था तो वो डूब नहीं सकता, इसलिए वो पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं और ये केस यहाँ शुरू हो जाता है। वहीं अधीर के पापा सोमेश इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो ये न्यूज हर तरफ मीडिया में चलने लगती है कि अधीर को किसने मारा होगा। फिर हम देखते हैं कि अम्बिका अपने रूम पर अधीर वाली न्यूज ही देख रही है। तभी उसकी रूममेट आती है और अम्बिका को दिलासा देती है कि तुझे कुछ नहीं होगा। जिस पर अम्बिका बताती है कि पुलिस ने बताया था कि अधीर की मौत 3:45 पर हुई थी और मैंने उसे 3:30 पर मैसेज किया था। अब ऐसे में पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी ना। ये सुनकर अम्बिका की फ्रेंड उसे शांत करा देती है कि यहाँ की पुलिस इतनी स्मार्ट नहीं है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम दिव्या है। यहाँ वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही होती है जो बीमार था। तभी उस पर कमिश्नर का फोन आता है जो उसे नए केस के लिए बुला लेते हैं। फिर थाने आते ही कमिश्नर अधीर के केस की पूरी जिम्मेदारी दिव्या को सौंप देते हैं कि ये एक मर्डर है और अधीर की बॉडी में थैलियम मिला है जो जहर होता है। इस पर दिव्या अपने काम पर लग जाती है। इधर अम्बिका अपना मूड हल्का करने के लिए एक पब में आई हुई थी। तब वहाँ उसे एक मैजिशियन दिखता है जो सबको अपने मैजिक से हैरान कर रहा था। तभी वो मैजिशियन अम्बिका के पास आता है और वो उसके बिना बताए ही अम्बिका का नाम वगैरह बता देता है, जो देखकर अम्बिका तो हैरान हो जाती है कि इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। तब वो लड़का रिवील करता है कि मैं आपका कॉलेज में जूनियर था और आपकी फोटोज का फैन भी, और वो अपना नाम एल्विन बताता है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं और पब जब बंद होने वाला था तब एल्विन अम्बिका के साथ उसके रूम पर चला आता है, जहाँ ये दोनों चिल करते हैं। एल्विन अम्बिका की क्लिक की हुई फोटोज देखता है जो काफी ज्यादा सैड थी और फिर वो नशे में यही सो जाता है। फिर अगले दिन जब अम्बिका काम कर रही होती है तो वो अपनी रूममेट से बातें करती है। फिर जैसे एल्विन आता है तो रूममेट तो चली जाती है और एल्विन पूछता है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो या कोई और भी है, जिस पर अम्बिका कहते कि मैं अकेली रहती हूँ। अब उसने झूठ क्यों कहा ये आपको आगे पता चलेगा। खैर इसके बाद एल्विन तो चला जाता है और अम्बिका न्यूज में देखती है कि पुलिस को पता चला है कि अधीर का मर्डर हुआ था, जो देखकर वो डर जाती है। वहीं हम अधीर के घर वालों को भी देखते हैं जो यही न्यूज सुन रहे थे। इसके बाद पूछताछ के लिए अम्बिका को बुलाया जाता है और वही अम्बिका पुलिस वाले के हाथ में अधीर का फोन देखती है जिसे रिकवर के लिए लाया गया था। इससे अम्बिका की सांसें और बढ़ जाती है। अब अम्बिका से पूछताछ शुरू होती है और अम्बिका काफी डरी हुई थी। दिव्या पूछती है कि तुम्हारे अधीर से कैसे रिश्ते थे, तो अम्बिका कहते कि मैं तो बस फोटोग्राफर हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद अम्बिका बात घुमाते हुए कहती है कि रिजॉर्ट पर एक लेडी ने अधीर के चाटा मार दिया था क्योंकि उसका कहना था कि उसकी फार्मा कंपनी की दवाई से उसकी बेटी मारी गई। तब अम्बिका बताती है कि उसकी मेरे पास फोटोज भी हैं। साथ ही अम्बिका उस रात के बारे में भी बताती है कि मैं एक लड़के के साथ बीच पर चिल कर रही थी जिसका नाम रेहान था, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। तब दिव्या रेहान का नंबर मांगती है लेकिन अम्बिका पर उसका नंबर था ही नहीं। इसके बाद अम्बिका रूम पर आकर ये सब अपनी रूममेट को बताती है और ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि कैसे भी करके अधीर वाला फोन रिकवर ना हो जाए बस। इसके बाद हम दिव्या के घर का सीन देखते हैं जहाँ दिव्या का पति उसे
कह रहा होता है कि अपने बेटे का थोड़ा तुम तो ख्याल रख लो, वो बीमार है। जिस पर दिव्या अपने काम में ही लगी रहती है और इनकी बातों से हमें समझ आता है कि दिव्या के पति ने कोई बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कारण वो आज भी उससे बात नहीं करती। तभी दिव्या पर फोन आता है और वो काम से चली जाती है। फिर हम दिव्या को उसी लेडी के घर पर देखते हैं जिसने अधीर के चाटा मारा था। वो यहाँ पर अधीर के चाटा मारने का कारण बताती है कि उन्हीं की दवाइयों की वजह से मेरी बेटी मारी गई। साथ ही वो कहते कि मैंने अधीर को एक रात और देखा था, वो किसी के रूम के बाहर नशे की हालत में अंबिका अंबिका चिल्ला रहा था। बल्कि न्यूज में तो पता चला है कि उसकी बीवी का नाम जोया है। ये सुनकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। इधर हम अधीर के घर पर देखते हैं जहाँ उसके माँ पापा साथ में बातें कर रहे थे कि अधीर का अंतिम संस्कार कैसे करना है। तब जैसे ये लोग जोया को देखते हैं तो अधीर के पापा यानी रोमेश उसे कहीं और बैठने को कहते हैं और यहाँ समझ आता है कि रोमेश जोया को जरा भी पसंद नहीं करता और वो चाहता भी नहीं था कि अधीर जोया से शादी करे, पर अधीर ने उसकी बात नहीं मानी थी। खैर यहाँ अधीर की माँ रोमेश से कहती है कि ये बात मत भूलना कि जोया ने ही हमारे बेटे की एक बार जान बचाई थी। अब ये क्या मैटर है ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर जोया से मिलने दिव्या आती है और बताती है कि अधीर का फोन रिकवर हुआ है जिसमें वो अंबिका से बातें कर रहा था, यानी इन दोनों का अफेयर चल रहा था, इसलिए अंबिका ने उसे रूम पर बुलाया होगा। ये देखकर जोया कह दे कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो वहाँ अंबिका की दोस्त बन गई थी। तब दिव्या बता दे कि अंबिका ने तो कहा था कि वो रात को किसी रिहान के साथ थी, उससे पहले आप सब ने मिलकर बार में गेम खेला था। जिस पर जोया कहते कि कौन रिहान, वहाँ अंबिका के साथ कोई नहीं था। जो सुनकर दिव्या को लगता है कि अंबिका ही गेम खेल रही है, इसलिए वो उसे पकड़ने चल देती है। इधर हम अंबिका को वेडिंग शूट करते हुए देखते हैं जहाँ उसकी लोकेशन ट्रेस करके दिव्या पहुँच जाती है और जैसे ही अंबिका दिव्या को देखती है वो भागने लगती है। जिसके बाद ये लोग अंबिका का पीछा करते हैं और अंबिका वहाँ से बचकर निकल जाती है। अब दिव्या को पूरा शक हो गया था कि अंबिका ने ही अधीर को मारा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में दिव्या सारे पुलिस वालों से अंबिका का पता लगाने को कहती है। वहीं हम अंबिका को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में अपना फोन छोड़कर चली जाती है ताकि कोई भी उसे ट्रेस न कर पाए। इसके बाद अंबिका सीधा उसी पब में आती है जहाँ उसे एल्विन मिला था और यहाँ वो उसे बहाने से उसके रूम पर चलने को कहती है। फिर जब ये लोग एल्विन के रूम पर आते हैं तो एल्विन उसे अपना सेटअप दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एल्विन को मर्डर मिस्ट्री जानने में और लोगों को बताने में काफी मजा आता है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं हम दिव्या को देखते हैं जिसे उसके सीनियर डांट रहे थे क्योंकि उनके हाथों से सस्पेक्ट यानी अंबिका बचकर भाग निकली, जिस पर उसे लास्ट वार्निंग मिलती है कि ये केस सॉल्व करो वरना ये किसी और को दे देंगे। इधर अधीर के घर पर जोया न्यूज पेपर में देखती है कि अंबिका की फोटो छपी है और पुलिस को उसी पर शक है मर्डर का। वहीं जब एल्विन कुछ सामान खरीद रहा होता है तो वो भी न्यूज पेपर में अंबिका की फोटो देखकर घबरा जाता है और फिर वो सीधा अंबिका से आकर इस बारे में पूछता है। तब अंबिका उसे बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस ही मेरे पीछे पड़ी है और मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मुझे ये लोग जेल में डाल देंगे, कोई बचाने भी नहीं आएगा। जिस पर एल्विन कहता है कि हम मर्डरर को ढूंढेंगे। साथ ही एल्विन यहाँ रिवील करता है कि मुझे तुम कॉलेज टाइम से ही पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। फिर एल्विन अपना दिमाग चलाता है और अधीर से जुड़े लोगों के बारे में देखकर कहता है कि क्या पता इन सब में उसकी बीवी जोया का हाथ हो। तब अंबिका कहते कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जोया ने ही तो मुझे उसके हनीमून फोटोग्राफर के तौर पर हायर किया था। जिस पर एल्विन कहता कि यानी जोया तुमको बकरा बनाने के लिए अपने साथ ले गई थी। वहीं हम जोया को देखते हैं जो किसी से मिलने के लिए उसे मैसेज कर रही थी। यहाँ एल्विन भी कहता है कि अब हमें इस जोया को ट्रैक करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अंबिका का लुक चेंज कर देते हैं ताकि उसे कोई पहचान न पाए। इसके बाद एल्विन सीधा अधीर की शोक सभा में पहुंच जाता है अधीर का दोस्त बनकर। यहाँ इनका प्लान ये था कि कैसे भी करके उसे जोया का फोन चुराना है और एल्विन तो मैजिक दिखाने में वैसे ही माहिर था। तब वो प्लान के अकॉर्डिंग अंदर जाता है और जोया से बातें करने लगता है कि अधीर मेरा कॉलेज में सीनियर था, वो काफी कूल लड़का था। उसी समय जोया वहाँ एक आदमी को आता देखती है जो मालदीव्स में इन पर नजर रख रहा था और वो सीधा सोमेश से मिलने चला जाता है, जिससे जोया को उस पर शक होता है। खैर वहीं पुलिस भी शोक सभा में आती है जहाँ सोमेश इन लोगों को धमकी देता है कि कातिल को कैसे भी करके पकड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। भाई जब जोया वहाँ से जाने लगती है तभी उससे एल्विन टकराता है और उसका फोन निकाल लेता है। जिसके बाद एल्विन और अंबिका वापस रूम पर आते हैं और जोया का फोन चेक करने लगते हैं, जिसका लॉक एल्विन ने पहले क्रैक कर दिया था। तब अंबिका देखते कि जोया किसी जुबीन से मिलने वाली है, जिस पर ये लोग रात को जोया का पीछा करने लगते हैं। यहाँ जोया सीधा एक रूम पर आती है और आते ही एक लड़के के गले लग जाती है और यहाँ रिवील होता है कि ये तो रिहान है, जो देखकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं कि रिहान ही जुबीन निकला। खैर तभी जुबीन की नजर खिड़की पर जाती है और वो अंबिका को देखकर उसके पीछे भागता है और यहाँ ये सब आमने सामने आ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें 4 महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ जुबीन जेल में था और उससे मिलने जोया आई थी। यहाँ जोया बताती है कि मैं अधीर ईरानी से शादी करने वाली हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी और पैसे के लिए हमें रोना नहीं पड़ेगा।
देगा, जिस पर जुबीन खुश हो जाता है कि ठीक है, मैं भी कुछ दिनों में जेल से बाहर आने वाला हूँ। अब जुबीन जेल क्यों गया था ये आपको आगे पता चल जाएगा। खैर प्रेजेंट में जोया अंबिका से कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, रूम पर चलो सब बताती हूँ, जिस पर अंबिका एल्विन के साथ रूम में आ जाती है। फिर जोया बताते है कि ये जुबीन मेरा भाई है जो 2 महीने पहले ही जेल से छूटा है, और कहानी पास्ट में जाती है जहाँ जोया जुबीन को बता देती है कि उसका पति अधीर उसे धोखा दे रहा है। वो आए दिन लड़कियों के साथ सोता है और वो अब अधीर को छोड़ना चाहती है, जिस पर जुबीन भड़क जाता है कि वो अमीर लोग हैं, तू उन्हें छोड़ देगी तो पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। तब जुबीन कहता है कि ठीक है, डिवोर्स दे दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पर जोया बताती है कि अधीर के पापा ने पहले से ही एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लिया है और उसके तहत मुझे डिवोर्स के बाद कोई भी रुपया नहीं मिलेगा। जो सुनकर जुबीन को बहुत गुस्सा आता है कि अब क्या करें, और वो जोया को धक्का भी दे देता है, यानी ये जुबीन पूरा सनकी है। फिर वो कहता है कि अब एक ही रास्ता है, अधीर को रास्ते से हटा देते हैं। जिसके बाद इन भाई बहन ने प्लान बनाया कि अंबिका को साथ में ले जाया जाए और उसी को मर्डर में फंसा दें, जिससे पुलिस को लगेगा कि अधीर और अंबिका का अफेयर था, इसलिए अंबिका ने गुस्से में उसे मार डाला। ये सुनकर अंबिका हैरान हो जाती है। फिर जुबीन आगे बताता है और हमें बार का सीन दिखाते हैं जहाँ अधीर अंबिका के पीछे पीछे गया था। तब जुबीन ने अंबिका की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जिसके बाद अंबिका जब अधीर से वॉशरूम में लड़कर आई तब उसने वो ड्रिंक पी ली और फिर बीच पर जाकर बेहोश हो गई, इसलिए उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। फिर जुबीन बताता है कि मैं बीच से तुम्हें तुम्हारे रूम पर लाया और फिर तुम्हारे फोन से अधीर को मैसेज करके बुलाया। जिसके बाद प्लान ये था कि अधीर को अंबिका के रूम पर बुलाकर जुबीन मार देगा और पीछे के रास्ते से भाग जाएगा, जिससे सारा शक अंबिका पर ही जाएगा। लेकिन फिर जोया बता दे कि जब तुमने मेरी जान बचाई तब मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया, साथ ही मैंने देखा कि अधीर ने वॉशरूम में तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी की थी, इसलिए मुझे तुम्हें कत्ल में फंसाना सही नहीं लगा। जिसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ जोया जुबीन से लड़ रही थी कि हम कोई मर्डर नहीं करेंगे, भले पैसे मिले या ना मिले। उसी दौरान अधीर भी अंबिका के रूम पर आता है, पर जोया जुबीन को दरवाजा खोलने नहीं देती। तब अधीर वहाँ से चला जाता है और अंबिका को जोया उसके बेड पर लेटा देती है, जिस दौरान उसके सर पर चोट भी आती है। अब ये सब सुनने के बाद अंबिका सीधा पुलिस पर जाने लगती है कि अब तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस पर जोया कहते कि मुझे तो अधीर के पापा सोमेश पर शक है कि उन्होंने अधीर को मरवाया होगा, क्योंकि मैंने सोमेश के आदमी अरविंद को मालदीव्स में देखा था जो हम पर ही नजर रख रहा था। फिर जब अधीर की शोक सभा थी तो अरविंद वहाँ भी आया था, जहाँ ये दोनों किसी पेन ड्राइव की बात कर रहे थे और सोमेश के लिए वो पेन ड्राइव बेहद जरूरी है, जिसके लिए हो सकता है कि उसने अपने बेटे को मरवा दिया हो। हालांकि पेन ड्राइव में क्या है वो किसी को नहीं पता। फिर जोया अंबिका से 2 दिन का समय मांगती है कि असली कातिल को मैं ढूंढ कर रहूंगी और पेन ड्राइव का भी पता लगा लूंगी ताकि सच सामने आए, वरना फिर तीसरे दिन तुम पुलिस पर चली जाना। और अंबिका मान जाती है। अब इसके बाद एल्विन और अंबिका वहाँ से जाने लगते हैं और एल्विन बताता है कि मैंने जोया की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तभी वहाँ जुबीन आ जाता है जो इन्हें साथ में चलने को कहता है, साथ ही वो रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर देता है। इधर पुलिस वालों को अंबिका की फुटेज मिलती है। तब कांस्टेबल रफीक कहता है कि शायद ये अंबिका खूनी ना हो, क्योंकि कोई खास सबूत तो मिले नहीं। वहीं जब जोया घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि अधीर की माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो उनकी देखरेख करने लगती है। ये देखकर सोमेश कहता है कितना अच्छा बनने का ढोंग मत करो। तब जोया की बातों से हमें पता चलता है कि अधीर को नशे की लत लग गई थी, जिसे जोया ने सुधारा था, यानी यही कारण है कि अधीर की माँ जोया को अपनी बहू मानती है कि जोया के आने से अधीर मरने से बचा था। पर सोमेश को लगता है कि वो तो सिर्फ पैसों के लिए आई है। इसके बाद जोया अधीर का सारा सामान चेक करने लगती है ताकि उसे पेन ड्राइव मिल जाए, पर कहीं भी पेन ड्राइव नहीं मिलती। लेकिन उसे अधीर के वॉलेट में एक प्रीमियम स्विमिंग क्लब का कार्ड मिलता है और जोया कुछ सोचने लगती है। तभी जोया अंबिका को कॉल करती है और बताती है कि मुझे क्लब का कार्ड मिला है, वहाँ अधीर का एक लॉकर है, उसे एक बार चेक करना चाहिए। इधर दिव्या सोमेश से उसकी कंपनी में मिलने आती है और यहाँ अभी भी फैलियन दवाई पर लोग धरना दे रहे थे। तब दिव्या सोमेश से कहती है कि आपके बेटे अधीर से कमिश्नर और एसआईटी की टीम ने फैलियन दवाई पर पूछताछ की थी, जिस पर अधीर ने बताया था कि आपको उस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में सब कुछ पता था, पर आपने उसे रोका नहीं, बस पैसों के लिए बेचते रहे। फिर वो बताते हैं कि अधीर ने आपकी उस दवाई की पूरी जानकारी एक पेन ड्राइव में डाली थी जो वो एसआईटी को देने वाला था, पर उससे पहले उसकी मौत हो गई। ये पेन ड्राइव आपको बर्बाद भी कर सकती थी, जिस पर सोमेश चुप हो जाता है। असल में यहाँ दिव्या को सोमेश पर भी शक था और ये सब बोलकर दिव्या चली जाती है। वहीं सोमेश अपने साथी से कहता है कि पेन ड्राइव इसके हाथ नहीं आनी चाहिए। इधर अंबिका, एल्विन और जोया उस पेन ड्राइव को लेने अधीर के क्लब में आते हैं और तभी एक स्टाफ अंबिका को पहचान कर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वहीं थोड़ी देर में सोमेश के आदमी भी उस क्लब में पहुंच जाते हैं अधीर का लॉकर चेक करने, और ये सब जुबीन खड़ा देख रहा था, जिसका काम बस इतना था कि जुबीन इन लोगों को बचा के ले जाएगा। खैर अब जैसे ही जोया अधीर का लॉकर चेक करती है तो वो पूरा खाली था, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में दिव्या पूरी टीम के साथ अंबिका को पकड़ने चल देती है और यहाँ एल्विन
कहता है कि मैं जरा चेक करता हूँ और वो लॉकर को ठोकने लगता है, जिससे उसे ऊपर खाली जगह मिलती है और वहाँ पर पेन ड्राइव लगी थी, जो लेकर ये लोग भागने लगते हैं। लेकिन बाहर तो इन्हें सोमेश का आदमी अरविंद दिखता है, जिससे बचने के लिए ये पीछे के दरवाजे से भागते हैं और उतनी देर में पुलिस भी आ जाती है। तब जुबिन सबसे पहले निकल लेता है ताकि वो पकड़ा ना जाए और फिर मौका मिलते ही एल्विन जोया और अंबिका को कार में लेकर भागता है। यहाँ इन लोगों को दिव्या देख लेती है और वो भी इनका पीछा करने लगती है। तब थोड़ी आगे जाकर सारी पुलिस उस कार को घेर लेती है और ये देखते हैं कि इसमें तो सिर्फ एल्विन है और हमें पता चलता है कि एल्विन ने जोया और अंबिका को पहले उतार दिया था ताकि वो सच का पता लगा पाए। फिर वहाँ ये जुबिन को कॉल करके बुला लेते हैं और उसके साथ निकल लेते हैं। वहीं एल्विन को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया था, जिस पर एल्विन सिर्फ यही कह रहा था कि अंबिका ने कुछ भी नहीं किया और हो सकता है कि रोमेश ईरानी ने ही अपने बेटे को मारा हो। इसके बाद जोया इन दोनों को एक फार्म हाउस पर लेकर आती है और कहते कि अधीर ने ये फार्म हाउस बहुत पहले पार्टी के लिए खरीदा था और इसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तब ये लोग यहाँ रहने लगते हैं। इधर सोमेश अपने आदमी पर खूब भड़कता है कि तुम लोग एक पेन ड्राइव नहीं ढूंढ पाए। यहाँ थाने में दिव्या के पास मालदीव्स के रिजॉर्ट की फुटेज आ जाती है जो उसने मंगाई थी और वो देखते कि यहाँ तो अंबिका के साथ सच में एक लड़का है, यानी वो झूठ नहीं कह रही थी। वहीं हम अंबिका और जोया को देखते हैं जो पेन ड्राइव चेक कर रहे थे और उसमें सोमेश की वीडियो थी जो कहता है कि भले दवाई से अटैक आते हों पर इससे पैसा खूब कमाया जा सकता है और हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, सब हमारे साथ हैं। तब ये देखकर जुबिन कहता है कि मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ और वो निकल जाता है खाना लाने। वही दिव्या को उसके सर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये केस हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए वो किसी दूसरे ऑफिसर को ये केस सौंप देते हैं, जो देखकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है। वहीं यह जोया आज अंबिका से दिल खोलकर बातें करती है और अंबिका भी बता देती है कि उस रात अधीर और मैं इंटीमेट होने वाले थे पर मैंने उसे रोक दिया था। फिर अंबिका कहते कि मुझे तो तुम्हारा भाई जुबिन भी ठीक नहीं लगता, वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, जिस पर जोया नहीं मानती। जोया बताते कि जुबिन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और वो ये भी रिवील करती है कि उसने एक लड़की को कार से उड़ा दिया था, जिसके बदले जुबिन ने जेल में सजा काटी थी ताकि उसकी बहन सेफ रहे। पर अंबिका अभी भी कहती है कि जुबिन सनकी है, वो कुछ तो गड़बड़ करेगा क्योंकि उसे पैसे का लालच है और क्या पता वो पेन ड्राइव लेकर हम दोनों को मार दे, क्योंकि उस पेन ड्राइव के बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तभी वहाँ जुबिन का बैग गिरता है और उसमें से इन्हें कुछ मिलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जुबिन खाना ले आया था और यहाँ जोया जुबिन से बातों बातों में पूछती है कि आगे क्या प्लान किया है, जिस पर जुबिन बताता है कि मैंने सोमेश को फोन कर दिया है, वो 10 करोड़ रुपए देने को तैयार है, बस उसे ये पेन ड्राइव चाहिए। फिर ये कहकर जुबिन पेन ड्राइव छीनने लगता है और जोया जुबिन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जुबिन किसी का नहीं हो सकता। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ जुबिन के बैग से थैलियम निकला था, जिससे अधीर की जान गई और अंबिका कहने लगती है देखा जुबिन ने ही अधीर को मारा है, जिस पर जोया भी मान जाती है और वो अंबिका से हाथ मिला लेती है। इधर हम दिव्या को देखते जो उदास बैठी थी, तब उसका पति आज उसके पास आता है और अपनी सारी गलती की माफी मांगता है, जिस पर दिव्या इमोशनल होकर उसे माफ कर देती है। फिर अगली सुबह दिव्या पर रफीक का कॉल आता है और वो सीधा थाने आती है। यहाँ पता चलता है कि अंबिका और जोया दोनों कुछ कन्फेस करने आए हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में अंबिका दिव्या से बताती है कि जुबिन ही रिहान बनकर मुझे मिला था और हमें कंफर्म है कि उसी ने अधीर को मार डाला, जिसके बैग से ये थैलियम मिला है। तब जोया भी इस पर हाँ कहती है। फिर जोया बताते है कि जुबिन मेरा ही भाई है जो पहले एक लड़की को कार से मार चुका है और यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ अंबिका ने जोया को समझाया था कि पुलिस के आगे सच मत बताना कि तुम और जुबिन दोनों अधीर को मारने वाले थे। इसलिए अब जोया झूठी कहानी बताती है कि जुबिन को पैसे चाहिए थे जो मैंने उसे नहीं दिए और गुस्से में उसने मेरे पति को मार डाला। तब ये सुनकर दिव्या को भी थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है क्योंकि थैलियम भी तो यहाँ मौजूद था। इसके बाद जुबिन को हर तरफ पुलिस ढूंढने लगती है। वहीं दिव्या पूछती है कि तुम लोग वहाँ स्विमिंग क्लब में क्यों गए थे, जिस पर वो बताते हैं पेन ड्राइव ढूंढने के लिए जो हमें नहीं मिली। यहाँ अंबिका ने साफ साफ झूठ कह दिया था। हालांकि दिव्या कहती है कि अभी भी हमारे पास जुबिन के खिलाफ पूरे सबूत नहीं है कि उसने अधीर को मारा है, इसलिए वो जुबिन के पकड़े जाने तक दोनों को हिरासत में ले लेती है। वहीं ये खबर मीडिया में भी फैल जाती है कि जोया के भाई ने ही अधीर को मारा है। इसके बाद जब ये दोनों जेल में होते हैं तब अंबिका कहती है कि हमें बाहर एक ही आदमी निकाल सकता है और वो है सोमेश। जिसके बाद जोया सीधा सोमेश को कॉल करके कहती है कि मेरी बेल करवाओ और पेन ड्राइव मेरे पास है। तब सोमेश तुरंत लॉयर के जरिए उसकी बेल करा देता है, जो देखकर दिव्या हैरान थी कि जिसके भाई ने अधीर को मारा सोमेश उसी की बेल क्यों करा रहा है। हालांकि दिव्या के सर अंबिका और एल्विन को भी छोड़ने के लिए कह देते हैं क्योंकि उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं थे। अब यहाँ एल्विन, जोया और अंबिका साथ में होते हैं। तब एल्विन पूछता है कि वो पेन ड्राइव कहाँ है, जिस पर जोया बता दे कि वो तो हमने जिम के वॉशरूम में छुपा दी है। इसके बाद जोया अंबिका से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरा कोई है नहीं ना, जिस पर अंबिका मान जाती है और ये रूम पर आ जाते हैं। फिर जोया यहाँ पूछती है कि तुम्हारा कोई रूममेट भी है क्या, जिस पर अंबिका मना करती है, यानी वो किसी को भी अपनी रूममेट के बारे में नहीं बताती। फिर जब सुबह जोया
जिम के लिए निकलती है तो हम देखते हैं कि अंबिका की रूममेट उससे मिलने आई है, जहां अंबिका कुछ बड़ा करने की बात कर रही थी। जिसके बाद वो वही पेन ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन कई सारे न्यूज चैनल के पास भेज देती है, यानी अंबिका ने वो पेन ड्राइव पहले ही चुरा ली थी। इसके बाद सोमेश की वो वीडियो हर तरफ फैल जाती है और उसे इतने सारे लोगों को मारने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं जब जोया वो पेन ड्राइव निकालने के लिए जिम के वॉशरूम में आती है तो पेन ड्राइव वहाँ से गायब थी, जो अंबिका पहले ले चुकी थी। फिर जोया घर आकर अंबिका पर खूब भड़कती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी मुझे बिना बताए। उतनी देर में वहाँ एल्विन पर बंदूक तान कर जुबिन आ जाता है और वो बंदूक की नोक पर अंबिका से पूछता है कि तूने मुझे क्यों फंसाया, तेरा प्लान क्या है। जिस पर जोया अभी भी उसकी साइड ले रही थी और वो जुबिन से कहते कि थैलियम तुम्हारे बैग से तो निकला था, जिस पर जुबिन बिलीव नहीं करता और वो समझ जाता है कि अंबिका का ही प्लान है, बल्कि वो कहता है कि अंबिका ने ही मेरे बैग में थैलियम डाला होगा। तब अंबिका कहते कि आज सच बताना ही पड़ेगा और वो अपनी रूममेट से बातें करने लगती है जिसे कोई नहीं देख पाता, यानी ये अंबिका की इमेजिनेशन है। इसलिए अंबिका कभी किसी को नहीं बताती थी कि मेरी कोई रूममेट भी है। खैर अब अंबिका बताते कि मैं जब छोटी थी तब इसी फेलियन दवाई के कारण मेरी माँ मारी गई थी और वो बताते कि जो मेरी फ्लैटमेट है वही मेरी माँ है। असल में अंबिका के दिमाग में अपनी माँ की जवानी की इमेज है, इसलिए वो उन्हें इमेजिन करती रहती है। साथ ही अंबिका बताते कि मेरी तरह कई लोगों ने अधीर की कंपनी पर केस किया था, पर अमीर होने के कारण वो लोग बचकर निकल गए और हम लोग बस धरने ही देते रहे। फिर अंबिका कहते कि पहले मैं वेडिंग फोटोग्राफर बनी और अधीर को फंसाया। फिर जब हम मेकआउट कर रहे थे तो मैंने उसकी ड्रिंक में जहर मिलाया था ताकि वो यहीं मर जाए, पर उसी समय जोया आ गई और ये प्लान फ्लॉप हो गया। जिसके बाद जोया ने खुद उसे हनीमून फोटोग्राफर के तौर पर बुलाया और अंबिका को यहाँ अच्छा मौका मिला अधीर को मारने का। जब बार में अंबिका ने अपनी ड्रिंक पी तो उसने जानबूझकर जोया का बैग नीचे गिराया था, जिसके बाद उसने पहले थैलियम अधीर की ड्रिंक में डाल दिया और फिर जुबिन के साथ बीच पर चली गई थी। उसी समय अधीर गुस्से में आया और उसने वो ड्रिंक पी ली। साथ ही उसने उसके बाद भी काफी ज्यादा शराब पी थी, जिसके बाद वो बीच पर जाकर मर गया। तब ये सुनकर जुबिन उसे मारने की कोशिश करता है और अंबिका बंदूक छीनकर हवा में चला देती है, जो टकरा कर सीधा एल्विन के लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर अंबिका कहते कि पुलिस तेरे ही पीछे पड़ी है, जो सुनकर जुबिन जोया को लेकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर अंबिका पुलिस को कॉल करके बुलाती है और झूठी कहानी सुनाती है कि जुबिन ने उसे बंदी बना लिया था और एल्विन उसी में घायल हुआ। फिर अगले दिन अंबिका अपना सारा सामान पैक करके कहीं जा रही थी और वह जुबिन और जोया अंबिका को फंसाने के बारे में सोच रहे थे। इधर अब दिव्या जब फेलियन दवाई के बारे में पढ़ रही थी तब उसे एक फोटो में अंबिका धरना देते हुए नजर आती है, जो देखकर दिव्या समझ जाती है कि अंबिका ने कुछ तो प्लानिंग की है, जरूर इसका कोई अपना मरा होगा। वही हम अंबिका को देखते हैं जो किसी दूसरे देश में आ जाती है। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।